हे गाइस, आज मैं आपके लिए एक ऐसा शेयर ऐसा स्टॉक लेके आया हूँ जो कि उसमें इतनी स्ट्रेंथ है और उतना वो स्टॉक है जो कैपेबल है। उसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि विश्वास रख सकते हैं कि इन फ्यूचर में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। तो सब बाकी लोग 50% लोगों को तो पता चल गया हो कि वो स्टॉक का नाम क्या है और वो कौन सा स्टॉक है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जो कि आपने थंबनेल में तो पढ़ा ही होगा कि अमेजॉन का छोटा बेटा। मैंने ये लाइन क्यों डाली वो भी बताऊंगा। अमेजॉन का छोटा बेटा और इंडिया का बाप। इंडिया का बाप मैंने ये बोला है। तो अमेजॉन क्या है, अमेजॉन को सबको ही पता है। तो दोस्तों हम ये आ गए हैं अमेजॉन के शेयर के ऊपर। लगभग ये जब स्टार्ट हुआ था, लगभग मैं बोलूँ अराउंड इंडियन रुपीज़ की बात करें तो 40 रुपीज़ में ये स्टार्ट हुआ था। और अब भी आप इसमें देखोगे तो एक शेयर आपको मिल रहा है 3137, बट इन डॉलर मतलब 1 या 1.5 लाख या 2 लाख भी बोल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक शेयर। तो इसमें अगर इतना पोटेंशियल है क्योंकि ये पूरे ग्लोबल में है। बट आज मैं आपके लिए ऐसा स्टॉक लेके आया जो कि इंडिया में उसका बिजनेस तो फैला हुआ है, लेकिन ये जो है इंपोर्ट भी करता है और जो भी लगता है एक्सपोर्ट भी करता है, सब करता है। और उसका बिजनेस जो है इंडिया में बहुत फैल चुका है। तो उस शेयर का नाम है इंडिया मार्ट। ये सबको पता है। हाल ही के मैं इसमें पिछले बार भी वीडियो बना चुका हूँ। जब मैं वीडियो बनाई थी लगभग 2500 के ऊपर जब ये आया था, वीडियो बनाई थी, और तब ये लगातार थोड़ा थोड़ा गिर रहा था। लोग तो ऐसा पूछ रहे थे कि सर मैं क्या इसे सेल कर दूँ या फिर होल्ड करूँ। तो मैंने तब भी आपको होल्ड ही करने के लिए कहा था। तो उस प्राइस से अब ये शेयर 5000 आ चुका है और इसका टारगेट तो बहुत अब बड़े बड़े दिखा। लेकिन मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि जो वो टारगेट्स देते हैं उन टारगेट पर मेरा विश्वास नहीं। लेकिन अगर मैं आप पास्ट की बात करूँ तो पास्ट में ये स्टॉक तो इतना लिस्ट नहीं होता। और आगे अगर मैं आज प्रेजेंट की बात करूँ तो प्रेजेंट में ये स्टॉक तो हमारे पास है, आपके पास भी होगा। और अगर हम इसका फ्यूचर देखें तो जितना गजब का जो अमेजॉन है जो कि पूरे ग्लोबल में, उतना ही गजब का ये इंडिया मार्ट है और सिर्फ ये इंडिया में काम करते हैं। वो भी हम देख लेंगे उसका। तो ये देखिएगा Q3, Q4, Q1, Q2 2001, ये सब हरे निशान में इंडिकेट करता है, पॉजिटिव वाइब्स लाता है, पॉजिटिव थिंकिंग जनरेट कर देता है कि इन फ्यूचर में हमें अच्छा खासा रिटर्न तो देगा ही देगा। तो जो मैं आपको वो टारगेट बताना चाहता हूँ, ये देखिए मोतीलाल ओसवाल, उन्होंने टारगेट बताया बाय इंडिया मार्ट इंटरमेश, टारगेट प्राइस 5830 उसका हाल के टारगेट बता दे रहे हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ तो जो कि 6 महीने में या 1 मंथ में या फिर ईयर में ये टारगेट तो आता रहता है। लेकिन हमें उसका जो बैलेंस शीट है जो कि ईयर ऑन ईयर हो गया या फिर पिछले 10 साल का उसका जो बैलेंस शीट है, उसका रिकॉर्ड, उसका जो कैश फ्लो है, सब हम अभी चेक करने वाले हैं। तो उससे हम इंडिकेशन हो जाए कि हाँ, हालांकि मैं ये कुछ तो कर सकते हैं, इन फ्यूचर में हमें अच्छा खासा रिटर्न तो ये देगा ही देगा। तो ये देखिए हम आ गए इंडिया मार्ट लिमिटेड। तो इंडिया मार्ट लिमिटेड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ई मार्केट प्लेस फॉर बिजनेस नीड विच एक्ट एज अ इंटरएक्टिव हब फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल बायर्स एंड सेलर्स। ये उनको भी सब जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोवाइड करता है और सबको जो डिमांड है वो फुलफिल करता है। सबकी जो डिमांड होती है वो फुलफिल करता है। बट इसका जो मेन बिजनेस है वो इंडिया में है। तो हम अब आ गए उसके बैलेंस शीट के ऊपर। अगर सेल्स ऑब्जर्व करेंगे तो इन 18 में 418, 19 में 507 और 20 में 639। ये देखिए इंक्रीजिंग मैनर में हमें कोई भी चीज़ लगती है तो वो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीजिंग मैनर में ही चाहिए। तो अगर हम यहाँ नीचे आओ, नेट प्रॉफिट की अगर बात में जूम कर देता हूँ आपको दिखाई देगा। नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूँ 2018 में 55,
2019 में 2020 में 147 और ईयर में 250। तो ये देख लीजिए डायरेक्ट ये इधर से गिर गया था और डायरेक्ट इसने कितना परसेंट का ये देखिए उछाल मारा है, डबल ट्रिपल चौपल ऐसा आप बोल सकते हो। इधर से भी इधर रुका नहीं, इधर से ऊपर छलांग मारता है। और अगर हम इसका ईपीएस भी देखेंगे तो पहला 54 था और बाद में पूरा गिर गया था इन 2019 में हम बोल सकते, और फिर 2020 में ऐसा उछाल मारा, डायरेक्ट 7 से उछाल मारा तो 50 पे ऊपर। तो कितना हो गया डबल ट्रिपल चौपल, ये डबल 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 करते ही जा रहा है और इधर भी नहीं रुका, 50 से 86। तो ये देख लिए कितना पोटेंशियल है। हम बोल सकते हैं कि इस स्टॉक में इतना पोटेंशियल है कि इन फ्यूचर में भी अच्छा खासा हमें रिटर्न तो देगा ही देगा। तो अगर मैं आपको इसका CAGR अगर बता दूं तो CAGR है लगभग 40.50%। तो ये देख लीजिए, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 40.15 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। तो ये लास्ट 5 ईयर्स का उन्होंने टोटल आपको CAGR बता दिया है। तो हम इस स्टॉक का अगर PE अगर चेक करेंगे तो 58, अगर इसकी बुक वैल्यू हम देखेंगे तो 145, सिर्फ 145 सिर्फ हम बोल सकते हैं इसकी बुक वैल्यू है। अगर हम इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करें तो 83, और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 67, और फेस वैल्यू की अगर बात करें तो 10। यानी कि कभी भी इतना अगर ये प्रॉफिट देते ही जा रहा है, ऊपर जाते जा रहा है, तो इसका अगर फेस वैल्यू 10 है तो स्टॉक स्प्लिट भी हो सकता है, 10 से 5 भी 2 भी हो सकता है। तो ऐसा फिर 1 के बदले आपको 5 मिल जाएंगे, तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन इन फ्यूचर में हो सकता है, ये कोई नहीं बता सकता, ये उनका डिसीजन है, कंपनी का डिसीजन हो जाएगा। तो ये उनके ऊपर है कब देना है कब नहीं देना। तो गाइस हमने इस वीडियो में इतना सारा पोटेंशियल देख लिया। पोटेंशियल यानी कि हमने उसका सेल्स देख लिया, सेल्स देखने के बाद उसका नेट प्रॉफिट देख लिया, नेट प्रॉफिट देखने के बाद उसका ईपीएस देख लिया, ईपीएस देखने के बाद उसका हमने CAGR देख लिया। तो CAGR देखने के बाद हमने देखा रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी की भी गजब का, ये सब पैरामीटर्स इतना पॉजिटिव वे में दिखा रहे, इतना पॉजिटिव दिख रहा है। तो ऐसा हम क्यों नहीं बोले कि इन फ्यूचर में हमें अच्छा खासा रिटर्न देगा। यानी कि जो टाटा है, रतन टाटा जी है, वो भी इंडिया मार्ट में, मैंने कि वो वीडियो बना के आपको बता दिया था, लेकिन फिर से एक बता देते हो कि टाटा है, जो रतन टाटा जी है, उन्होंने भी ऐसा बोला था कि मैं 20% की हिस्सेदारी इसमें इंडिया मार्ट में लेना चाहूँगा। क्यों लेना चाहेंगे? ये क्या लॉस में पैसा डालना चाहेंगे? नहीं, ये 20% बहुत होता है, बहुत हिस्सेदारी होती है 20%। तो आप सोच सकते हैं कि अगर जो बड़े बड़े लोग अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपना पैसा डालना चाहते, तो उनको भी इसमें तो पोटेंशियल दिख ही रहा होगा, तो ही वो पैसा डाल रहे इधर। तो अगर उनको दिखता है तो आपको क्यों नहीं दिखता है कि इन फ्यूचर में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है? दोस्तों आप फिर से एक बार एनालिसिस कर लीजिए, आपके ऊपर है, आपका कॉन्फिडेंस जनरेट कीजिए और फिर कोई भी डिसीजन हो तो डिसीजन ले। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी हिट कर देना, क्योंकि मैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे, बाय।